बात कर ले क्लैश इन पेरिस के बारे में तो रोमन रेंज का जीतने के बावजूद भी जो सुताई हुई ना वो देखने लायक बात तो थी। बंदे को स्ट्रेचर पे ले जाया गया, साथ ही में बेकी लिंच किया है भाई इन्वॉल्वमेंट इन द विजन फ्रैक्शन और ऐसा बताया जा रहा है कि बंदे ने ज्वाइन कर दिया है सेथ के साथ, लो ब्लो दिया है सीएम पंक को। क्या कहानी रही दोस्तों आज के पूरे शो की, इन डिटेल जाएंगे। बढ़िया आज का शो था, शुरुआत हुई द सुनामी, एंड हुआ विद द स्ट्रोम। कहानी क्या थी इन डिटेल जाना पड़ेगा। दोस्तों पहले बात कर लिया जो पहला मैच था जो कि था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। कहानी में बहुत दम था, मैच में उससे भी ज्यादा दम था। और आज जो हुआ है ना वो हमें बिग डॉग वाला रोमन रेंस दिखाई दिया। बंदे ने आज से भी जो स्पीयर मारते, जो लोगों को बोलता है स्पीयर मारो, जो कुछ आवाज निकालता है ना, वो आज बंदे ने क्या रोप को हिलाना, फिर एक बार जोर से चिल्लाना, फिर बाद में स्पीयर के जाना, वो आज देखने को मिला। और दैट फील लाइक भाई ओल्ड टाइम में आ गया, बहुत बढ़िया फील थी। अगर मैच की पूरी तरह बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखी, यहाँ पे पूरा जो दबदबा था मैच में वो था ब्रॉन्सन रीड का। एक बार तो रोमन रेंस पूरे कंट्रोल में आ ही गए थे, उन्होंने भाई कोशिश किया डाल दे समवन ड्रॉप यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन भाई बंदे का वेट ही इतना है कि उठा नहीं पाया, खुद पे गिरा दिया ब्रॉन्सन रीड को, चिपक गया नीचे रोमन रेंस। दैट वाज अ कूल मोमेंट। और जो कुछ भसड़ हुए रिंग साइड के ऊपर जब अनाउंसर टेबल को भी तोड़ा गया, तहस नहस कर दिया गया, दैट वाज लिटरली गुड। लेकिन उसको अगर बात करें मैच का एंड क्या हुआ, तो यहाँ पे स्पीयर मारना बहुत बार चाहते, लेकिन स्पीयर बैठ नहीं रहा था, लेकिन जब स्पीयर बैठा तो पिन कर दिया और विन किया रोमन रेंस। ठीक है, तो रोमन रेंस इज अल्टीमेट विनर ऑफ दिस मैच। और बाद में बंदा गया सेलिब्रेशन करने के लिए अनाउंसर टेबल को, जब बंदा जाके खड़ा हो गया। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे बंदा फिर से रिंग में देख रहा है, वहां पे पॉल हेमन है विद द ब्रॉन्सन रीड। और फिर बंदा ने देखते ही बंदा नीचे उतर के रिंग के अंदर चला गया और यहाँ पे देख लिया पॉल हेमन को। पॉल हेमन बोल रहे भाई देख यार, आई लव यू माय ट्राइबल चीफ, आई एक्नॉलेज यू, सी माय फिंगर इज इन द हेयर। भाई क्या वो चीज थी, दैट वाज सही में यार, वो जैसे मोमेंट रहते ना वो बढ़िया फील देते मैच की। फिर बाद में रोमन कहता भाई चल मेरे जूते मुझे वापस दे दे। जूते वापस तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे छोड़ा नहीं है पॉल हेमन को, एक चौक दे दिया है बंदे को भाई, लिटरली पास आउट कर दिया है। और सही में दैट वाज अ कूल मोमेंट। फिर बाद में बंदे ने अनाउंसर टेबल के ऊपर जाके उस शूज के ऊपर सिग्नेचर मार के फेंकने लगा ऑडियंस के बीच में। आई गेस वो जूते जिसके पास भी होंगे अगर उसने बेचे ना, तो भाई उस माला माली होने वाला है। सही में बहुत महंगे जूते होंगे, बंदे की सिग्नेचर उसके ऊपर, वो बढ़िया बात है। दोस्तों बात कर लिया पे क्या हुआ बाद में, जब यहाँ पे बंदा अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़ा था, जूते बांट रहा था, वहां पे आ गए ब्रॉन ब्रेकर और आते ही संग स्पीयर मारा रोमन को। और फिर यहाँ पे ऑफिशियल्स आ गए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन के साथ बाहर जाना पड़ा। यहाँ पे पॉल हेमन कंधों पे जा रहे थे, लेकिन जब रोमन जा ही रहे थे तो यहाँ पे फिर से ब्रॉन ब्रेकर आ गए, फिर एक स्पीयर मारा, फिर यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को बोला भाई जा सुनामी के लिए चला जा, फिर सुनामी भी मारी। और उसके बाद तो लिटरली रोमन के लिए आ गए भाई स्ट्रेचर। दैट वाज एन डेडली मोमेंट। और फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रॉन्सन इतने में नहीं रुके, जब बंदे को स्टेज के ऊपर बांधा गया था तो वहां पे फिर से बंदे ने दे दिया यहाँ पे सुनामी। और फिर बाद में जेओसो की होती है एंट्री, बचाने की कोशिश किया, लेकिन भाई बंदे को भी स्पीयर बैठ गया तो वो भी शांत हो गया। फिर बाद में एक और सुनामी मारी और हो गया इस चीज का एंड। बैक स्टेज के ऊपर चले और रोमन रेंस को स्ट्रेचर के ऊपर से ले जाया गया है। भाई क्या मोमेंट है यार ये। और ये किस लिए हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रोमन रेंस अगले मतलब इस महीने में तो वही आने वाले हैं, नहीं तो छुट्टियां बंदे को देनी थी, तभी छुट्टियां देने का एक मौका भी मिल गया और साथ ही में अगले स्टोरी लाइन के लिए थोड़ा सा एक बूस्टर भी मिल गया, तो दोनों उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। तो रोमन रेंस विल बी आउट फॉर एन 1 मंथ, वो तो अभी तय हो चुका है क्योंकि इसके बाद तो वही होना था ना, तो वो हो गया। ठीक है, तो इट्स लुक गुड, क्या होता देखते हैं, क्या कहानी आगे बनाते हैं। लेकिन फिलहाल मैच की स्टार्टिंग का वो तो डेफिनेटली ऑसम थी। 20 मिनट का मैच था और 20 मिनट की पूरी बसड़ी थी, तो भाई क्या फील दिया है। चलो अभी आते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि था व्हाइट सिक्स वर्सेस यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच था। और ये वाला मैच डेफिनेटली दम तो कुछ नहीं था और वही होना था जो कि ऑब्वियस रीजन था कि यहाँ पे जीत गए व्हाइट सिक्स। ठीक है, यहाँ पे अंकल ऑडियंस थोड़ा इंटरप्शन कर दिया था क्योंकि कंट्रोल जा रहा था, तो बंदे इंटरप्शन करके यहाँ पे सिस्टर अबिगेल लगा दिया और यहाँ पे अंदर रिंग में जाके पिन करके ये वाला मैच जीत लिया है। और बड़ी बात कुछ थी नहीं, लेकिन मैंने जैसे कहा था पहले भी कि व्हाइट सिक्स को अगर जिता रहे हो तो वैसा कुछ उनको स्टेज पे देना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं दे पा रहे। देखते हुए आगे किसी चीज क्या बनती है। फिलहाल हो तो इस कार्ड का सबसे बोर मैच था ना वो यही था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों बात कर लिए निक्की बेला वर्सेस बेकी लिंच का मैच। भाई क्या फील दिया, और फर्स्ट एवर
पीएलई में बेक्की लिंच का सिंगल्स मैच था और सही में इस वाले मैच ने बहुत बढ़िया फील दिया है और मजेदार इसमें बहुत कहानियां थी वैसे, ओके। और जो हुआ है मतलब रिंग साइड के ऊपर जो भसड़ हुई थी, जो कुछ सारी चीजें हुई थी, जो सर पटका था बेक्की लिंच को ऑन दैट स्टील स्टेप, दैट वाज एन कूल मोमेंट। पिचका लिटरली पिचका देता उनका चेहरा उसके ऊपर, तो अच्छा लगा देख के। लेकिन मैच की अगर बात करूं एट द एंड क्या हुआ, तो यहाँ पे रोलांड की हार गई निक्की बेला, ठीक है। तो वही रिजल्ट था कि स्टिल द चैंपियन इज बेक्की लिंच। तो वही हुआ है, रुसेव वर्सेस सेमस का मैच। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, रूल नहीं थे, कोई भी रूल नहीं, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी मार दो, लेकिन पिन फॉल सबमिशन रिंग के अंदर होना चाहिए। मुझे उस मैच का टाइप मुझे याद नहीं आ रहा, इतना कह दूंगा मैं। लेकिन जो कुछ है, तो इस वाले मैच में कहा है तो जो कुछ सेटअप किया गया था, जो कुछ भसड़ के लिए जो कुछ किया था, दैट वाज एन ऑसम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पहले क्या होता है, जो टेबल होता है, टेबल के ऊपर सेमस को गिरा देते या फिर रूसो, बाद में फिर जो विस्की बैरियर रहे थे उसके ऊपर जाके लॉक में डाल दिया था शेमस को रूसो ने। भाई दैट वाज एन डिफरेंट मोमेंट, भाई क्या किया आपने। और फिर उतनी ऊंचाई से नीचे जो टेबल सजाए गए थे उस टेबल के ऊपर गिरा दिया शेमस ने रूसो को। उसके बाद भी जस्ट इन 5 काउंट आउट के, हमारे काउंट आउट नहीं थे लेकिन 5 तक अगर गिनते तो दोनों बंदे खड़े हो गए। वाह। फिर रिंग के अंदर गए, रिंग के अंदर बताइए क्या होता है, यहाँ पे शेमस तो कंट्रोल में नहीं रहते, तो फिर जो शेमस की जो छड़ी रहती है उसका नाम कुछ तो भी सेलिला, कुछ तो ऐसा कुछ तो भी नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको लेकर 2-3 बार पीटा, पिन किया, फिर भी किक आउट किया, फिर बाद में उसी की मदद से बंदे ने लॉक में डाल दिया यहाँ पे शेमस को। उसके बाद शेमस को तो यहाँ पे टैप आउट करना था, वो बंदे ने कर दिया है और विनर ऑफ दिस मैच इज रुसेव। मेरे को कहा भी था अगर इस वाले मैच को आप देख लो तो बस देखना हैज द मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर, और वैसा ही इसने फील भी दिया है, ठीक है। तो डिसेंट था मैच, ये भी कहा जाए तो अच्छा ही था। अगर कुछ और करते इसमें बढ़िया, जैसे कि रैंडी ड्रू तो और फील देता, लेकिन चलो थोड़ा बीच में बोरियत हुआ 2 मैचेस, लेकिन स्टिल शो वाज़न्ट गुड। उसके आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते बात कर ले जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। तो दोस्तों इस वाले मैच के लिए एक्साइटमेंट बहुत कम दिखाई दिया है, मुझ में तो भाई डेफिनेटली कम ही थी, ठीक है। आज दोस्तों इस वाले मैच की कहानी ज्यादा लंबी नहीं, मैच की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने एक मोमेंट बहुत कूल पकड़ा ना, वो है भाई एजे स्टाइल का स्टाइल फ्लैश जो मारा है जॉन सीना ने। और इस फ्लैश मारने के बाद जब बंदे को पूछेगा पोस्ट शो में कि आपने फ्लैश क्यों मारा, कि आप एजे स्टाइल से लड़ना वाले हो इस टूर में, तो बंदे ने कहा भाई मैं हर किसी से लड़ने वाला हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि शायद से जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल का मैच हो सकता है। तो देखते हैं क्या कहानी बनती है। तो चलो दोस्तों जॉन सीना और लोगन पॉल के मैच को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बात क्या होती है यहाँ पे, लोगन पॉल कॉपी करते हैं यहाँ पे नक्कल शफर, फिर एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने की कोशिश करते हैं, किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। फिर बाद में जॉन सीना आते हैं इन द अटैक, बंदे ने मारा 2 बार एटीट्यूड एडजस्टमेंट और उसके बाद पिन किया, तो भाई वाला मैच आसानी से जीत गए। और सही में इस वाले मैच को मेन इवेंट में ना डाल के गलती बिल्कुल नहीं किया है। अगर इस वाले मैच में नहीं आ रहे ब्रॉक लेसनर, तो भाई फील तो वैसे भी देने वाला था ही नहीं, तो वही चीजें ठीक किया आपने जो कुछ किया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर ले अभी मेन इवेंट के बारे में, जो कौन सा था फैटल 4 वे मैच। और उसके पहले बैक स्टेज के ऊपर यहाँ पे कैथी कैलिक के साथ होते सेथ रॉलिंस, जहाँ पे सेथ को पूछा गया आपके साथ तो कोई नहीं तो क्या होगा, तो बंदे ने कहा मेरे दिमाग में हमेशा प्लान्स रहते, और बंदे ने कहा कि मैं हमेशा 2 कदम आगे की सोचता हूँ। तो थोड़ा फील तो बंदे सही में दिया था इस सेगमेंट के बाद ही। तो मैच की खुद स्टार्ट ही दोस्तों यहाँ पे सेथ अकेले आए थे बहुत महीनों के बाद, आफ्टर रेसलमेनिया फर्स्ट टाइम बंदा अकेला आया है। चलो दोस्तों मैच की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली मजेदार फील तो था ही, लेकिन इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों अगर बोलो हाई पॉइंट्स ऑफ द मैच, तो यहाँ पे जब टेबल के करीब खड़े थे यहाँ पे सेथ एंड सीएम पंक, दोनों कोशिश करते एक दूसरे को गिराने को टेबल के ऊपर, लेकिन वहां पे हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे एल नाइट हो जाती फायदा, और जो किया था सीएम पंक ने उनके साथ, मतलब जो गिराया था उसका बदला ले लिया है, और बंदे ने गिरा दिया सीएम पंक को टेबल के ऊपर। बाद में रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बसर होती है। फिर जब यहाँ पे एल नाइट इज फुल इन द कंट्रोल, गए थे टॉप रोप के ऊपर, सेथ को एकदम से टेबल के ऊपर सजा देता है, लेकिन उससे यहाँ पे क्योंकि जे उसको आ गए थे बीच में, थोड़ा सा सेथ को टाइम मिल गया। और जब बंदे ने ऊपर से जंप मारे टॉप रोप से, तो भाई यहाँ पे सेथ खिसक गए और यहाँ पे एल नाइट गिर गए उस टेबल के ऊपर बहुत बुरी तरह से। तो भाई ये कहानी बढ़िया थी वैसे जो कुछ बनाया था। अब बाद में क्या होता है, फिर बाद में यहाँ पे रिंग में जे उसो, सीएम पंक और सेथ हो गए एक्टिव। तो यहाँ पे पहले सेथ आते रिंग के अंदर, यहाँ पे जे को मारते एक स्ट्रॉम पिन करने को गए थे, यहाँ पे आ गया है एल्बो सीएम पंक का। बाद में सीएम पंक ने मारा जीटीएस, गए थे पिन के लिए जे उसो को, लेकिन यहाँ पे आ गया स्ट्रॉम सेथ रॉलिंस का। दैट वाज एन सीक्वल जो बहुत बढ़िया फील दिया है।
और इस चीज के बाद सेथ रॉलिंस हो गए फ्रस्ट्रेट, तो भाई तू क्यों नहीं हार रहा, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तेरे को इस कंपनी में फिर से ना देख पाऊं, और मुझे तेरी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा बंदे ने कह दिया। और मैंने समझा नहीं है ऐसा क्यों कहा बंदे ने। फिर बाद में यहाँ पे सेथ जाते रिंग के बाहर, चेयर उठाया, लेकिन चेयर उठाने के बावजूद बंदा जाता है एल नाइट के पास, एल नाइट को स्ट्रोम मारा, फिर जे ओसो को स्ट्रोम मारा, फिर रिंग के अंदर आया, चेयर को ओपन किया, उसमें सर डाल दिया सीएम पंक का, और जा रहा था उसके लिए स्ट्रोम के, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक ने अपनी मुंडी निकाल दी, तो भाई स्ट्रोम बैठा नहीं, ऊपर से अपनी नी के ऊपर थोड़ी इंजरी उसने ले लिया। और फिर बाद में जीटीएस हिट किया एक बार, फिर से रोप के ऊपर से पीछे जाके फिर से आगे गए यहाँ पे सेथ रॉलिंस, और फिर से जीटीएस के लिए तैयार हो गए। और अभी यहाँ पे लगा ऐसा कि हो गया मैच में तो एंड है अभी, क्योंकि यहाँ पे एल नाइट और जे उसो तो आने वाले थे नहीं, स्ट्रोम इतनी देर से उनको बैठा था यहाँ पे रिंग साइड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आ गया एक मिस्ट्री मैन फ्रॉम द बिहाइंड विद द मास्क, जो कि थी भाई बेकी लिंच, मारा एक लो ब्लो सीएम पंको, और बाद में सेथ ने एक स्ट्रोम मारा, पिन किया, विन किया, एंड बोथ आर द चैंपियन। शॉकिंग एंडिंग रही। और हमने यहाँ पे क्या कुछ नहीं सोचा भाई, मैंने ऑलरेडी ऑन द ट्विटर डाला था कि कुछ ना कुछ होने वाला है मेन इवेंट में, लेकिन ये होने वाला ये कभी सोचा भी नहीं था। डेफिनेटली दैट वाज एन एपिक एंड बहुत अलग मूवमेंट, क्या कहूं इसके बारे में, मजेदार वैसे फील दिया है। तो ये कुछ हुआ है दोस्तों आज के मेन इवेंट में कहा जाता है। और सही में कहूंगा तो जैसे उनको कहा था पहले कि शुरुआत विद द सुनामी एंड एंड हुआ विद द स्टॉर्म, सही में वही शो था भाई, ये वैसा शो था, बढ़िया फील दिया है। और मजेदार इसमें कहानी बहुत थी, तो अच्छा भी लगा है। तो फिलहाल दोस्तों को तो बीच के 2 मैच छोड़ दो जो कि थोड़े से मुझे बोर लगे, उसके बावजूद भी अच्छा ये आज का गया है भाई, पूरा पूरा पीएलई मजेदार फील दिया। स्टार्टिंग के वजह से डेफिनेटली मुझे हिला दिया था जो कुछ हुआ है रोमन के लिए, उससे मुझे याद आया कि रोमन को जाना है छुट्टियों के लिए, तो ये करना जरूरी भी था, तो वही हुआ है। तो और हाँ दोस्तों, वीडियो में एंड करने से पहले एक और चीज है, जो कि भाई पोस्ट शो में जाने से पहले जब आप सीएम पंक जा रहे थे बैक स्टेज के ऊपर, थोड़ी सी मस्ती भी, वैसे जो टेबल था उसको ऐसा पिचका दिया, जो कुछ बंदे ने के ऊपर जंप मार के, वो एक मोमेंट था उसका। जब आप जा रहे थे रैम के ऊपर से, तो उन्होंने देखा फैन के पास से सीएम पंक और एजे ली का एक पोस्टर है, तो बंदे ने पोस्टर लिया, देखा और वापस दिया। और इस सारी चीजों के बाद ये खुद इनसाइडर भी कह रहे कि यहाँ पे टीज था कि एजे ली रिटर्न करने वाली, और क्यों, क्योंकि आज आई बेकी लिंच बचाने को उनके पति को, तो भाई सीएम पंक की बीवी आएंगी उनको बचाने के लिए, बहुत जल्दी स्टोरी लाइन के ऊपर एक पार्ट होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये कुछ ऐसी कहानी बना रहे। अब होपफुली एक ऐसा एंगल है तो डेफिनेटली इसमें मजेदार फील देगा। फिलहाल वीडियो में यही रुकता है दोस्तों, मिलेंगे कल आएंगे विद वन मोर वीडियो। स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना दोस्तों, मिलते हैं, तो दोस्तों बाय।